चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में जानेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो हिंदी जो है ये आदि जननी संस्कृत, आदि जननी संस्कृत को हिंदी आदि जननी संस्कृत को हिंदी की माता कहते हैं। हिंदी की माता या जननी, माता या जननी कहते हैं। अब बात आते हैं उसके बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। तो इसमें ये हमारी पॉइंट हो गई। तो संस्कृत थी, तो संस्कृत हुई। तो संस्कृत के बाद क्या हुआ? जो बनता है वो हमारा आई, जो दूसरी भाषा आई वो क्या आई? पाली आई। क्या आई? पाली आई। पाली के बाद आया जो पाली के इनका जो है काल जो लंबे समय तक रहा है। पाली के बाद जब आता है, पाली के बाद हमारा आ जाता है प्राकृतिक या प्राकृत भाषा होती है। प्राकृत भाषा होती है। प्राकृत भाषा के बाद जब आता है तब हमारा आता है अपभ्रंश आता है। क्या आता है? अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश के बाद भी क्या आता है? अवहट आता है। अवहट के बाद तब हमारी हिंदी का विकास होता है। तब वहीं से हिंदी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तब वहीं से हिंदी का क्या हो जाता है? विकास होता है और वहीं से हिंदी लोग बोलना प्रारंभ करते हैं। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी आता है, अवहट में आएगा, अपभ्रंश में आएगा। अब जो अवहट होता है थोड़ा सा इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है इसका अपभ्रंश का। तो यहीं से जो होता है, जब बात आती है हिंदी की, हिंदी हमारी जो होती है सौर सैनी अपभ्रंश जाती है। सौर सैनी अपभ्रंश या कौन सा अपभ्रंश हो जाएगा? तो सौर सैनी होगा। सौर सैनी अपभ्रंश होगा। सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी क्या आती है? हिंदी का विकास होता है और यहीं से जाना जाता है। तो इसका इतिहास हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ हम बाद में जानेंगे। हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, इसका व्याकरण। तो इसमें हम देखेंगे संस्कृत, एक एक चीज के बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसको लिखते चलिए। अब उसके बाद जैसे आ जाता है हमारा संस्कृत आता है। क्या आता है? संस्कृत होता है। संस्कृत का जो व्याकरण करता थे, संस्कृत के जो व्याकरण लिखे थे, इसके जो व्याकरण करता थे, व्याकरण इसका जो जिन्होंने लिखा था उनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत का क्या लिखा था? व्याकरण लिखा था। संस्कृत का व्याकरण, फिर संस्कृत को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। संस्कृत को दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा होता है वैदिक संस्कृत। क्या होती है? वैदिक संस्कृत। और दूसरा हमारा होता है लौकिक संस्कृत। क्या होता है? लौकिक संस्कृत। दूसरा हमारा होता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो काल होता है, ये 1500 से लेके जो है 1000 ईसा पूर्व तक जो है, ईसा पूर्व तक क्या होता है? चलता है। इसका एक काल होता है वैदिक संस्कृत का। अब वैदिक संस्कृत में क्या क्या हुए या किन किन ग्रंथों का रचना हुआ, कौन कौन से ग्रंथ आए जिन ग्रंथों का क्या है रचना किया गया कि वैदिक संस्कृत में। तो उस समय जो ग्रंथ थे उनकी जो रचना हुई थी वे क्या थे? वेद थे। वेदों का रचना जो है, वेदों का रचना किया गया।
वेदों की रचना हुई और इसमें केवल और केवल क्या लिखे गए? वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। और उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, तो लौकिक संस्कृत का जो है इसका जो काल था ये 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक था। 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक था लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में क्या हुआ या किन किन ग्रंथों की रचना की गई, अब ये बात आती है। तो इसमें आपके आ जाएंगे वेदांग आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, निषद ऐसे रहेगा, उपनिषद के बाद जो आता है हमारा आ जाएगा, इसमें जितने भी पुराण लिखे गए हैं सबके आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे। जैसे मत्स्य पुराण होता है ना, ये सब पुराण है ना, तो ये आ जाएंगे क्या? पुराण आ जाएंगे। और क्या क्या इसमें आ गया? जो ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी थे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। और इसके साथ क्या जो जितनी संहिता थी, संहिता वो भी लिखा गया था, संहिता लिखा गया था। और रामायण भी का भी रचना इसी काल में वाल्मीकि ने किया था। रामायण की भी रचना किसमें हुई थी? इसी लौकिक ही संस्कृत के अंतर्गत इसका क्या होता है? आता है। ये हमारे काल रहे। एक बार इसको हम देखते चलते हैं। जैसे आदि जननी संस्कृत को हिंदी की माता या जननी कहा जाता है। उसके बाद जो इसका विकास होता है, सबसे पहले क्या आता है? संस्कृत आती है। क्या आती है? संस्कृत आती है। संस्कृत के बाद जो भाषा हमारी दूसरी भाषा आती है, उसमें संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है। पाली के बाद प्राकृत आती है। प्राकृत के बाद क्या होते हैं? इसके अपभ्रंश आते हैं। इसके क्या आते हैं? अपभ्रंश आते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा, मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश में क्या होता है? उसके बाद क्या? अवहट आता है। इसका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? अवहट बोलते हैं। अवहट के बाद जो है हमारी हिंदी का विकास होता है। लेकिन यहीं पे जब भी अगर पूछा जाता है कि हिंदी किस अपभ्रंश से आई है, तो वहाँ अवहट का मतलब भी ज्यादा खत्म होता है। 100 साल तक चला था तब भी। तो हिंदी का विकास अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। उसके बाद इसमें जब हम आते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत जो थी, तो अगर ये संस्कृत भाषा हुई तो संस्कृत भाषा फिर ये लिखित भाषा हुई ना, फिर उसके बाद इसका कोई व्याकरण भी तो बनेगा। जब व्याकरण बना तो इसके व्याकरणकर्ता जो थे या व्याकरण जो संस्कृत का व्याकरण जिन्होंने लिखा था, उनका नाम पाणिनि था। क्या था? पाणिनि था। वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? व्याकरण लिखने के बाद अब इस संस्कृत के भी 2 भाग कर दिए गए। संस्कृत के 2 भाग हुए। इसमें जो पहला भाग हमारा था वैदिक संस्कृत थी। क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। और दूसरा भाग हमारा जो था लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का जो काल था, वैदिक संस्कृत का जो काल था, वैदिक संस्कृत में क्या था? ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और उसमें क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत में किया क्या गया? उसमें वेदों की रचना की गई। और उसके बाद हमारा लौकिक संस्कृत में क्या था? ये 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक चला। इसमें जो है वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, रामायण, इन सब चीजों की रचना की गई। अब हमारा ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद जो आगे देखेंगे हम देखते हैं पाली जो है, पाली भाषा। अब देखेंगे पाली भाषा। जो पाली भाषा थी, पाली भाषा का व्याकरण जो है, इसके जो व्याकरण करता थे,
इसका जो व्याकरण, पाली भाषा का जो व्याकरण लिखा गया, उनका नाम था कच्चायन। क्या था? कच्चायन होता है, कच्चायन ने पाली का जो व्याकरण लिखा था, क्या लिखा था? पाली का व्याकरण लिखा था। और उसके बाद यही पाली भाषा को ही प्रथम प्राकृतिक कहते हैं, या प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। इसी पाली को प्रथम प्राकृत या प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को ही हम क्या कहते हैं? पाली का व्याकरण जिन्होंने लिखा उनका नाम क्या था? कच्चायन था। इसी पाली भाषा को प्रथम प्राकृतिक या प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। अब उसके बाद जो आता है, इसका जो विकास हुआ, पाली भाषा का जो विकास हुआ, वो माना जाता है 500 से लेके 1 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली का विकास माना जाता है। ये बुद्ध के समय में इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई थी ये भाषा। और उसके बाद दूसरी हमारी जो भाषा थी वो थी प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा। हमने देखा पाली भाषा का जो इसका जो व्याकरण जिन्होंने लिखा था उनका नाम कच्चायन था। और उसके बाद हम देखें जो है पाली भाषा को प्रथम प्राकृतिक या प्रथम देश भाषा भी कहा गया। और इसी पाली भाषा का जो विकास हुआ वो 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक हुआ, 1 ईस्वी तक। और इसमें जो है ये ज्यादा मतलब कब प्रचलन में कब आई? ये बुद्ध के काल में जो है उस समय ज्यादा प्रचलन में आई थी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के जो व्याकरणकर्ता थे, इसके जो व्याकरणकर्ता थे यानी जो व्याकरण जिन्होंने लिखा था, व्याकरणकर्ता यानी व्याकरण जिन्होंने लिखा था, व्याकरण लिखा, उनका नाम था, उसमें 3 लोग थे। जो पहले थे वरुचि थे, वरुचि के बाद हेमचंद थे, वरुचि, हेमचंद्र और मरकंडे। कौन कौन थे? वरुचि, हेमचंद, मरकंडे। वही सुना होगा ना, मरकंडे बाबा, तो वही मरकंडे, उन्हीं से इसको याद रखेंगे। और क्या थे? हेमचंद, वरुचि, हेमचंद, मरकंडे। तो इनको क्या करेंगे? याद रखेंगे। प्रकृत के जो व्याकरणकर्ता थे यानी प्रकृत के जो है व्याकरण जिन्होंने लिखा था वो वरुचि, हेमचंद, मरकंडे थे। अब उसके बाद आ जाता है वही चीज, इसके बाद हम यहाँ तक यही इतिहास इसका था। अपभ्रंश भी देखे जो है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं व्याकरण पे। हो गया? अब इसके बाद हम आ जाते हैं उस पे हिंदी व्याकरण पे। किस पे आ जाते हैं? हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण पे आते हैं तो हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, सीधी बात। तो अब देखेंगे व्याकरण क्या होता है। व्याकरण 2 शब्दों से मिलके बना है।
व्याकरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है वि, एक होता है आकरण। वि और आकरण से क्या होता है, मिलकर बना होता है। बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, बी का मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित रूप से या विशेष, या विशेष, विशेष रूप से। बी का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से या विशेष रूप से, विशेष रूप से। और आकरण मीन्स होता है, आकरण मीन्स होता है आकार प्रदान करना। क्या होता है, आकार प्रदान करना। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जो भाषा को, अर्थात जो भाषा को विशेष, विशेष, विशेष रूप, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से, विशेष रूप से या व्यवस्थित रूप से, या व्यवस्थित, व्यवस्थित रूप से, रूप से आकार प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, उसे, आकार प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। आकार प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्याकरण, व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है वि, दूसरा होता है आकरण। वि प्लस आकरण, यानी वि का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से या विशेष रूप से। आकरण मीन्स होता है आकार प्रदान करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भाषा को विशेष रूप से या व्यवस्थित रूप से आकार प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब देखें, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहा उन्होंने, जो परिभाषा दी उन्होंने कहा व्याकृते अनेन इत व्याकरणम, अर्थात भाषा के विभिन्न अंगों का विवेचन करके उसे शुद्ध स्वरूप प्रदान करना ही व्याकरण कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से, व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। पहला जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है। और दूसरा क्या होता है, वर्ण होता है, वर्ण के बाद हमारा होता है शब्द, शब्द होता है, शब्द के बाद हमारा होता है वाक्य। क्या बनता है, वाक्य। मुख्य रूप से यही होते हैं और जो भी चीज आती हैं इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। ये व्याकरण के हमारे क्या हो गए, अंग हो गए। अब इसके बाद हम जो देखेंगे आगे, अभी आया है भाषा, एक शब्द, हम भाषा क्या होती है जान लेते हैं। हो गया नहीं? इससे पहले थोड़ा सा हम ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। हमने देखा उसमें बार बार जो आ रहा था शब्द, एक शब्द आ रहा था भाषा। क्या आ रहा था, भाषा। भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है भाषा कहते किसे हैं। भाषा क्या होता है, बातचीत के माध्यम को ही भाषा कहते हैं।
बातचीत के माध्यम को भाषा कहते हैं। या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो बोला जाए वही क्या है, भाषा है। जो बोला जाए वही क्या है, भाषा है। जो बोला जाए वही भाषा है। या दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, बातचीत के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। बातचीत के माध्यम को भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब उसके बाद आता है, भाषा तो हो गई, लेकिन भाषा को भी क्या लिखा जाएगा, इसके भी कुछ लिखने के तरीके होते होंगे ना। तो अब उसके बाद क्या आता है, जो भाषा है, भाषा के लिखने की जो तरीके होते हैं, तो जो भाषा देखिए बहुत बड़ी चीज होती है। भाषा के प्रकार भी होते हैं। भाषा 3 तरह की होती है। भाषा मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। मुख्य रूप से तो होता है 2 ही तरह के, लेकिन एक तीसरा उसमें आ जाता है, सांकेतिक भाषा। जो नहीं बोल पाते वो भी बात इशारों में करते हैं, इशारों में बात हो जाती है। तो पहली हमारी जो इसमें क्या भाषा होगी, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बाद हमारा आ जाएगा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और क्या होता है हमारा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है, जो हम मुख से बोलते हैं, मुख से निकलती हैं जो ध्वनियाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम किसी चीज को लिख कर किसी को देते हैं तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। होता है ना? तो वही होता है जब किसी नायिका का नायक परदेश चला जाता है, वहां से कोई उसको मैसेज नहीं मिलता है, कोई संदेश नहीं आता है। तब के जमाने में फोन नहीं था, आज व्हाट्सएप से चैटिंग होती है ना, तब नहीं था फोन, एक समय था। तो उस समय क्या होता था, वही चिट्ठी से, पत्र से है ना, लिखा बातचीत होती थी, उसी के माध्यम से हफ्तों लग जाते थे हाल चाल मिलने में। बहुत खुश रहते थे उस समय लोग। प्रेम पत्र, हाँ, एक प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र ही होगा। अब उसके बाद सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जब हम इशारों में बात करते हैं किसी से। होता है कि जब ये किसी के लिए और कुछ हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है उसकी भाषा हमको नहीं समझ में आई, है ना। दिल की जो भाषा होती है, संकेत की भाषा होती है, शायद अगर समझ में आ गई तो बहुत जल्दी आ जाती है, नहीं समझ में आई तो फिर चली जाती है। तो आंखों से बात हो जाती है, तो इशारों में बात होती है। तो ये हमारा क्या होता है, सांकेतिक भाषा। तो और भी भाषाएं जैसे पक्षियों की भाषा होती है, क्या आपस में बात नहीं करते हैं। आप एक तोते को देख लीजिए, एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया से बात करती है, वह भी उनकी भाषा, अपनी भाषा को, एक बंदर से बात करता है, उसकी भाषा वही समझते हैं। मानव से बात करता है तो मानव की भाषा मानव समझते हैं। तो ये क्या हो गया, एक संकेतिक। लेकिन हम क्या करते हैं, बोल के, लेकिन वो भी बोल के ही करते हैं, लेकिन उनकी भाषा वही हम नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है उनके कुछ संकेत रहे हों अपने, तो ये होता है कुछ सांकेतिक भाषा पढ़ना समझना बड़ा कठिन हो जाता है। आज तक भी कुछ ऐसे संकेत रहे हैं जो लोग नहीं पढ़ पाए, या हो सकता है जिन चीज़ों को पढ़ा गया, इतिहास में जिन चीज़ों को पढ़ा गया वो उस समय कुछ और रही हो, वो कुछ और कहना चाह रहे हो और हम उसको कुछ और बताते हों।
ये भी हो सकता है, तो सबकी भाषाएं अलग होती हैं। तो ये हमारी थी भाषा, और भाषा के साथ साथ हम देखेंगे इनके जो है लिखने के जो तरीके होते हैं, इनके जो लिखने के तरीके होते हैं इसमें क्या होती हैं, लिपियां होती हैं। क्या होती हैं, एक अपने लिखने की भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपि। यानी भाषा जिसमें लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। लिपि, और लिपि जिसमें होता है, जिससे लिखी जाती है, जो लिखने का तरीका ढंग होता है उसको शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, शैली। शैली आप पूछ रहे थे ना, यही है शैली। शैली, शैली किसे कहते हैं, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। लिखने के ढंग को शैली कहते हैं। लिखने के ढंग को, मतलब यहाँ हम भाषा की बात करें ना, भाषा को होते लिखेंगे तो हम भाषा को लिखेंगे, जो बोल रहे हैं जो रिटन में लिखेंगे तो क्या वो शैली ही तो उसकी कुछ होगी, उसके कुछ मानक होंगे ना अपने। अब जो लिपि होती है, अब लिपि को भी देख लेते हैं। लिपि हमारी दो तरह की होती है। लिपि कितनी तरह की होती है, दो तरह के। एक होता है वर्णात्मक, होता है वर्णात्मक लिपि होती है, और दूसरा जो होती है अक्षरात्मक। वर्णात्मक लिपि क्या होती है, वर्णात्मक लिपि में केवल वर्ण लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, वर्ण लिखे जाते हैं। इसमें केवल क्या लिखे जाते हैं, वर्ण लिखे जाते हैं। वर्ण कैसे लिखी जाती है, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, A B C D, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण का कभी भी खंडन नहीं हो सकता, हम वर्ण का कभी भी टुकड़ा नहीं कर सकते। जब भी, और क्या होता है इसमें, और कैसे हम डिफरेंस करेंगे इसमें, वर्ण पे कभी भी स्वर की मात्रा नहीं चढ़ाई जाती है। वर्ण पे कभी भी स्वर की मात्रा नहीं चढ़ाई जाती है। जैसे अगर हमको कैट लिखना है तो कैट लिखना है तो क्या लिखेंगे, CAT लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CAT लिखेंगे। तो इसमें C भी अलग है, A भी अलग है, और T भी अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। इसमें देखिए कोई मात्रा उसके ऊपर, स्वर के ऊपर, इसके जो है व्यंजन के ऊपर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वही होता है अक्षर। अक्षर जो होता है, अब बात आती है अक्षर किसे कहते हैं, या अक्षरात्मक क्या होता है। इसमें जो है अक्षर लिखे जाते हैं। अक्षरात्मक में क्या लिखे जाएंगे, अक्षर लिखे जाएंगे। अब समझ में ये नहीं आता वर्ण और अक्षर ये क्या है। अब अक्षर में क्या होंगे, अक्षर में व्यंजन के ऊपर स्वर की मात्रा चढ़ाई जाएगी। जैसे अक्षर क्या हो गया, ये अ, ये क्या हो गया, अक्षर हो गया ना। लेकिन यहीं पे अगर हमने कह दिया कि ये लिखना है क्या, का लिखना है, तो क्या ये भी अक्षर ही पढ़ा जाएगा। जो ध्वनि एक बार में निकल जाती है उसको हम अक्षर कहते हैं। लेकिन इसको क्या होगा, इसको अक्षरात्मक तो होता है। अब देखिए एक कैसे अलग होता है, ये होता है हमारा का, ए प्लस होता है आ, तो ये क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसमें देखिए व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर स्वर चढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसको अक्षर कहते हैं। ये चीजें होती हैं। अब वहाँ पे ए अक्षरात्मक होता है। अब हमारी जो लिपि होती है, हिंदी की जो लिपि होती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो हिंदी की लिपि होती है, हिंदी की जो लिपि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। क्या है, एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें हम देखते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पे इसको कसा जाता है तब जाके उतरता है इस तरह से। अब ये चीज इतना हो गया, इसमें कोई डाउट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। स्वर और इसमें जो है वर्णात्मक और अक्षरात्मक में क्या अंतर होता है, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होते हैं, हो गया ना। नहीं लिखे हैं, देख लेते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर
वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, देखेंगे। जैसे वर्ण क्या होता है, वर्ण और अक्षर में क्या क्या अंतर होता है। जैसे हमने लिखा जो है राजा, अब राजा इसका जो वर्ण देखेंगे और देखेंगे अक्षर, वर्ण में क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे रा प्लस अ प्लस ज प्लस आ। तो अब यहां वर्ण की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन जो अक्षर की संख्या होगी यहां पे 2 ही होगी, रा प्लस जा, रा प्लस जा, ये राजा हो जाएगा। तो इनकी जो संख्या हो जाएगी अक्षर की 2 हो जाएगी, वर्ण की क्या हो जाएगी 4। वर्ण में क्या होगा, एक ही चीज अलग अलग होगा, लेकिन अक्षर में क्या होगा वो उसके साथ में होगा। इसी तरह से जैसे हम देख सकते हैं पत्नी, और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पा हो जाएगा, पा के बाद क्या आएगा, आ आएगा, इसके बाद क्या आएगा, त आएगा, त आएगा, ता के बाद क्या आ जाएगा, ना आएगा, ना के बाद क्या आ जाएगा, ई आएगी। बड़ी की मात्रा है तो बड़ा ई, बड़ी ई आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। ये तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें इनकी संख्या 2 ही होगी। ये पा हो जाएगा और प्लस क्या होगा, नी हो जाएगा, पत्नी, ये आधता और इनकी जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 2 ही होगी। तो इसी तरह से है, कमल है, और भी है, जितने भी वर्ड हैं इस तरह से इसको अलग किया जाता है। इसमें अंतर है, यही होता है। और आज हम एक क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल इसके आगे वर्णमाला से कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।